जय हिंद बच्चों, मैं काजिम सर और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 10th क्लास का मैथ चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2। बच्चों, इस चैप्टर का हम लोग ने 1 से लेकर के 3 तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस रह गया था 4 से लेकर के आगे 7 तक। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 का जो है आगे 4 नंबर क्वेश्चन से आगे 7 नंबर क्वेश्चन तक काम करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन करने के लिए, 4 का पहला नंबर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में करने के लिए हम लोगों को कि नीचे में कुछ समीकरण दिया गया है और इसको आपको चेक करना है कि ये संगत है या असंगत है। अगर संगत है तो इसका ग्राफ खींचिए, अदरवाइज नहीं खींचिए। ठीक है, तो कहने का मतलब हमको क्या करना है, पहले चेक करना है और इसको चेक करना हम लोग पीछे क्लास में सीख चुके हैं कि कैसे चेक करते हैं। ठीक है, संगत हमने बताया था 2 कंडीशन में होता है संगत। एक है ना, जब वो प्रतिच्छेदी हो, दूसरा जब वो संपाती हो। प्रतिच्छेदी के लिए हमने कंडीशन बताया था, जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 तो रेखा प्रतिच्छेदी होता है और इस स्थिति में केवल एक हल होता है और हम संगत भी कहते हैं। ठीक है, और एक और कंडीशन था संपाती का, जो a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। अगर ऐसा हो, संपाती होता है ना, अनेक हल होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग संगत भी देखते हैं, होता है। ठीक है, और साथ ही संगत भी होता है। ठीक, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, पहले चेक कर लेंगे क्वेश्चंस को कि क्या है ये। ठीक है, करते हैं चेक। हम लोग पहले क्या करेंगे, a1/a2 निकालेंगे, जैसे वहाँ पे निकालते थे a1/a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 यहाँ पे x के बगल में नहीं कुछ है तो 1 है तो a1 1 ही हो जाएगा, बट्टे a2 यहाँ पे x के बगल में 2 है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, a1/a2 1/2 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, है ना, b1/b2 भी निकाल लेंगे। क्या करेंगे, b1/b2 भी निकाल लेंगे। तो b1 यहाँ y के बगल में 1 है और यहाँ से b2 y के बगल में यहाँ पे 2 है तो ये भी 1/2 आया। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, c1/c2 भी निकाल लेंगे। जब हम c1/c2 निकालेंगे तो यहाँ पे c1 5 कह सकते हैं, इधर लाएंगे तो -5, तो इसको भी इधर लाएंगे तो -10। तो चाहे उधर रखें या इधर, एक ही चीज़ होता है, ध्यान रखेंगे। 5 यहाँ से 10 हो जाएगा, तो 5 को काटेंगे 10 से तो 2 10 कट जाएगा तो यहाँ पे 1/2 ये भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को दिख रहा है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 क्या है, सब बराबर है ना। यहाँ पर जो है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत, है ना, क्या हो जाएगा, संगत। अब बच्चों अगर संगत है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका ग्राफ खींचने के लिए। ठीक है, मतलब ग्राफ विधि से हल करने के लिए। ठीक है, ग्राफ विधि से हल करने के लिए। तो बच्चों ये संगत है, इसका तो अनेक हल होगा, तो सिर्फ ग्राफ खींच दे रहे हैं क्योंकि दोनों ग्राफ सेम ही आएगा, एक दूसरे पे चढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो खींच लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, वैसे दोनों समीकरण के लिए हम लोग एक ही पॉइंट्स आएगा। ठीक है, दोनों समीकरण के लिए एक ही पॉइंट्स आने वाला है। यहाँ से कर लेते हैं हम लोग, पॉइंट्स बना लेते हैं, है ना, x ये y हो गया, है ना, कोई 2 पॉइंट्स निकल लेंगे। अगर यहाँ से x का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो y कितना आ जाता है, 5। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x 0 हो जाएगा, टर्म गायब हो जाएगा तो y = 5 आ जाएगा। फिर अगर हम y 0 लेते हैं, y 0 लेते हैं तो ये टर्म गायब, तो x क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही वैल्यू आएगा बच्चों, क्योंकि संपाती है। वैसे भी आप यहाँ देखिए 2 कॉमन कर लीजिएगा तो इधर डिवाइड हो जाएगा तो ये भी 5 आ जाएगा, मतलब ये दोनों समीकरण सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x 0 लेते हैं तो देख लीजिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 तो 2y = 10, तो y = 10/2 तो 5, यहाँ 5 आ गया। सेम वही कहानी यहाँ पे भी, अगर y 0 लेते हैं तो ये टर्म गायब हो जाएगा, ये 2x = 10 हो जाएगा, तो x = 10/2 तो ये भी 5, तो ऐसे हो रहा है। तो कहने का मतलब ये कि दोनों ग्राफ के लिए ही सेम पॉइंट्स आने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ इसका खींचेंगे तो दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगा, सेम पॉइंट्स आएगा तो, है ना, बिल्कुल आ जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ से क्योंकि सब प्लस में है तो हम लोग यहाँ पे प्लस में कर लेते हैं, है ना, 1, है ना, 2, 3, 4, अगर ये 5 ले लेते हैं तो। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये ले रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4,
5। तो देख लीजिए यहाँ पर x0 y5, तो x0 y5 ये हो जाएगा, सॉरी x0 y5, x नहीं जाना है y5 जाना है, तो ये पॉइंट्स हो जाएगा। ठीक है, x0 मतलब x नहीं जाना है, y5 मतलब y में 5 जाना है, ये हो गया पॉइंट्स। और फिर यहाँ से x5 और y0 मतलब x5 जाना है और y नहीं जाना है, तो ये पॉइंट्स हो गया। तो अगर इस दोनों को मिलाएंगे तो मेरा ग्राफ ये ऐसा बन रहा है। ठीक है, ये ऐसा मेरा ग्राफ बनेगा, है कि नहीं, ये ऐसा ग्राफ बनेगा हमको। ठीक है, अब दोनों ही ग्राफ एक दूसरे पर चढ़ा रहेगा तो कितना हल होगा, अनंत हल हो जाएगा, है ना, अनंत हल होगा। कितना होगा, अनंत हल होगा, है ना, क्योंकि समपातीय है। अनंत हल होगा क्यों, क्योंकि समपातीय है। तो बच्चों पहला नंबर। दूसरा नंबर सवाल यहाँ पे कह रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। और दूसरा इक्वेशन है हम लोग के पास 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो चलते चेक करते हैं बच्चों। यहाँ पर भी a1/a2 निकालेंगे, a1/a2 निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे x1 केवल 1 है तो 1 बाय यहाँ पे x का 3 1/3 हो जाएगा। और उसी तरीके से b1/b2 निकालेंगे तो क्या होगा, b1 यहाँ से y के बगल में -1 है, अब बट यहाँ पे y के बगल में -3 है, तो ये कट जाएगा, तो ये क्या आ गया, 1/3 आ गया। ठीक है, 1/3 ही आ गया। उसी तरह से c1/c2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ c1 8/16 हो जाएगा। ठीक, 8/16 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, क्या हम लोग को दिख रहा है कि ये a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के रूप का दिख रहा है ना। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आप लोग कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पे लिखे वैसे यहाँ पे लिख लीजिएगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के रूप का है, इसीलिए क्या है, ये असंगत होगा बच्चों। क्या हो जाएगा, असंगत। असंगत क्यों होगा वो असंगत, क्योंकि यहाँ पर समांतर आ गया, और समांतर में होता क्या है कि एक दूसरे के समांतर आने से एक पॉइंट पे भी, किसी भी पॉइंट पे वो कट नहीं करता है, और इसी की वजह से एक भी हल नहीं होता है वहाँ पर, इसीलिए असंगत हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं तीसरा। असंगत है इसलिए हमको ग्राफ भी नहीं खींचना, हल भी नहीं निकाला, क्योंकि इसमें हल होगा ही नहीं, है ना, समांतर में हल नहीं होता है। ठीक है, तो चलते हम लोग तीसरा नंबर सवाल पे। ठीक है, तो तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है बच्चों, तीसरा नंबर सवाल है 2x प्लस वाई इज -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन है। तो चलते हैं यहाँ पे भी चेक करते हैं, a1/a2 निकालते हैं, a1/a2 निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 2/4 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a1 हो गया 2, a2 हो गया 4 हो गया। उसी तरीके से है ना, b1/b2 भी निकाल लेते, तो b1 कितना 1/b2 कितना -2। बच्चों यहाँ पे आप तो देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ गया, वैसे ही दिख रहा है कि a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1/2 आया है, यहाँ पे -1/2 आया है, इसीलिए ये दोनों बराबर नहीं है। तो क्या कह सकते हैं बच्चों, ये क्या है, ये संगत है बच्चों। क्या है, संगत है ना। आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्या लिखना होगा कि यहाँ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के फॉर्म का है, इसीलिए क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी और संगत हो जाएगा। ठीक है, जैसे संगत हो गया तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको ग्राफ से हल करना होगा, ग्राफ से इसका सॉल्यूशन निकालना होगा बच्चों। चलते हैं हम लोग ग्राफ से सॉल्यूशन निकालने के लिए। यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, दोनों ग्राफ के लिए अलग अलग पॉइंट्स हमको निकालने होंगे। चलते हैं हम लोग दोनों ग्राफ से हम लोग पॉइंट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण एक, यहाँ इसको 1 मान सकते हैं, इसको 2 मान सकते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे मान लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, इसीलिए हम लोग आप कर लीजिएगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 के लिए, मतलब इसके लिए तो समीकरण 1 के लिए, है ना, समीकरण 1 है ना के लिए कर लेते हैं। यहाँ से ग्राफ चार्ट बना लेते हैं, चार्ट तैयार कर लेते हैं, ग्राफ खींच लेंगे हम उस साइड। तो इसका चार्ट तैयार करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, x हम यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पर y ले रहे हैं। हाँ, x के वैल्यू अगर मान लीजिए 0 लेते हैं तो क्या आ जाएगा भाई, x 0 तो ये गायब, ये टर्म गायब, और ये गायब, तो y -6 बराबर 0, तो y बराबर 6 आ जाएगा बच्चों। x 0 लिए तो y कितना आया, 6। वेरी गुड। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं बच्चों, y 0 ले लें तो क्या होगा, y 0 ले लें तो क्या होगा,
तो y0 लिए तो टर्म गायब हो जाएगा। जैसे ये गायब हुआ तो 2x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, माइनस से उधर प्लस 6 है ना, और x इज इक्वल टू 6/2 कितना हो जाएगा 3 है ना, 3 दूतिया 6 हो गया। तो ये हमारा समीकरण 1 के लिए चार्ट निकल चुका है। अब समीकरण 2 के लिए हम लोग चार्ट लिख सकते हैं। समीकरण है ना 2 के लिए, अब इसके लिए भी हम लोग चार्ट बना सकते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं, बहुत ईजिली हो जाएगा हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे ये x और ये y हो गया, और यहाँ से हम लोग समीकरण 2 इसको कह रहे हैं, यहाँ पर अभी हम यहाँ पे जगह नहीं है इसीलिए हम लोग वैसे ही कर ले रहे हैं, आप कर लीजिएगा। समीकरण 2 ये है, तो अगर आप यहाँ पे x का वैल्यू अगर 0 लेते तो क्या होता है बच्चों, x0 ये टर्म गायब, जैसे ये गायब हो गया तो -2y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ध्यान देना बहुत जरूरी है। -2y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4/-2 कितना -2 ही आने वाला है यहाँ पर, मतलब x0 पर y -2 आने वाला है। ठीक है ना, -2y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -4/-2, तो 2 दूनी 4 माइनस रहेगा, हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम y0 ले ले तो क्या हो जाएगा बच्चों, y0 ले तो ये टर्म गायब हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4/4 1 आ जाएगा बच्चों, 1 1 1। ठीक है, तो ये मेरा समीकरण 2 के लिए जो है ये मेरा चार्ट तैयार हो चुका है। अब इसका ग्राफ खींचना है, तो कैसे खींचेंगे हम लोग जानते हैं। x अक्ष y अक्ष ले लेंगे हम लोग, है ना, x, ठीक है, ये मेरा y एक्सिस हो गया। ठीक है, और ये ले लेते हैं हम x एक्सिस। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम लोग प्लॉट करने के लिए। यहाँ से हमको क्या कितना तक लेना है, चलिए 6 तक y लेना है, x तो 3 तक ही है, तो यहाँ पे ले लेते हैं 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, है ना, 4 5 भी कर देते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ से ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 1 2 3 1 2 3 4 5 तक ले लिए, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। ठीक है, ये x डैश है ना। ठीक है, तो यहाँ पे प्लॉट करते हैं समीकरण 1 वाला 0 और 6, x0 मतलब x नहीं जाना है, y6 मतलब y में 6 जाना है, तो ये पॉइंट्स होगा मेरा। ठीक है, और यहाँ से x3 y0, x3 y नहीं जाना है, ये मेरा पॉइंट्स हो गया। तो बच्चों इसको हमको खींचना है, थोड़ा मुझे दिक्कत लग रहा है कैसे खींचें इसको, थोड़ा हम कुछ टेक्निक यूज कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, है कि नहीं। देखिए कैसे हम खींचते हैं, यस, अब हुई ना बात। तो यहाँ मेरा ग्राफ बनने वाला है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बच्चों मेरा ग्राफ क्योंकि हाथ से बना रहे ना तो ऐसे ही होता है। ठीक है बच्चों, ये मेरा समीकरण 1 का एक ग्राफ हो गया। ये x3 है और y0 है, यहाँ से x0 है, y6 है। ठीक, अब इसका बात करते हैं, x0 y-2, x नहीं जाना, y-2 जाना, ये -1 -2 -3, ये -2, x में y-2, ये पॉइंट्स हो गया मेरा। और एक और हो जाएगा x1 y0, x1 y, ये पॉइंट्स हो गया मेरा। अब ये दोनों पॉइंट्स को खींचना तो आसान लग रहा है। ठीक, तो इस तरह से ये ग्राफ बन जाएगा मेरा। तो बच्चों यहाँ पर
इस तरह से मेरा ग्राफ बन चुका है, हमने ग्राफ खींच लिया है। ठीक है, अब मैंने बताया आप लोगों को कि ग्राफ एक दूसरे को जिस बिंदु पे कट करता है, अगर उसके लंबवत x पे आते हैं तो वो x का मान होता है, और उसके लंबवत y पे जाते हैं तो वो क्या आता है, y का मान होता है। तो यहाँ x और y दोनों ही 2 आ रहा है। ठीक है, x और y दोनों ही 2 आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अतः क्या लिख सकते हैं, अतः x बराबर 2 और y बराबर भी 2, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन बनाने के लिए बच्चों। तो बच्चों चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन बनाने के लिए। यहाँ पर हम लोग को फिर से वही चेक करना है कि ये संगत है या असंगत है ना, वही चेक करना है। तो चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं a1/a2 निकालना होता है। a1/a2 निकालेंगे। यहाँ से a1 कितना है, 2 है, और a2 कितना है, 4 है। तो कितना हो गया ये, 2 2 या 2, 1/2 ये आ गया है ना। और b1/b2 भी निकाले हैं, तो क्या आ रहा है हमको, -2/-4। ये भी 1/2 ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ से माइनस माइनस कर जाएगा, वो 2 दूनी 4 कर जाएगा। ठीक है, तो अगर हम फिर से अगर c1/c2 निकालें तो क्या आएगा, -2/-5। दैट मीन्स ये कि यहाँ पे देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 बराबर है, और c1/c2 जो है ना उसके बराबर नहीं है। तो क्या लग रहा है, ये समांतर हो जाएगा। समांतर है तो असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंगत। तो बच्चों असंगत है तो इसका फिर से हम लोग हल नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका कोई हल होगा ही नहीं, है ना। तो हम लोग को इससे कह रहा है कि ये असंगत है तो हल निकालने के लिए। ठीक, चलते हैं आप हम लोग अगला क्वेश्चन करने के लिए। 5वां नंबर सवाल। तो बच्चों 5वां नंबर सवाल में क्या कह रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। बच्चों क्या है कि यहाँ पर एक क्या है, एक आयताकार बाग है ना, एक यहाँ बना लेते हैं, है ना, चलिए कोई बात नहीं। एक आयताकार बाग है, ठीक है, एक आयताकार बाग है। अब क्या कर रहा है, इसमें लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। ये लंबाई मान लीजिए है, ये चौड़ाई, लंबाई हम x मान लेते हैं और ये y मान लेते हैं। वैसे हम लोग ओनली x पे भी बना सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 2-4 में रैखिक समीकरण सीख रहे हैं, इसीलिए हम लोग x y दोनों में काम कर रहे हैं। ये आयताकार है, क्या है, आयताकार बाग मीन्स बगीचा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, लंबाई चौड़ाई से अधिक है, उसी कंडीशन को देखते हुए, और अर्ध परिमाप 36 है, तो उसी कंडीशन को देखते हुए हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि आयताकार बाग की लंबाई x और चौड़ाई क्या मान लेते हैं बच्चों, y। ठीक है, लंबाई x और चौड़ाई y मान लिए। तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, प्रश्न से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये लंबाई है, ये वह क्या है, चौड़ाई है। तो लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो 4 ये अधिक, इसलिए 4 इसमें बराबर कर देंगे, जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। ये लंबाई x माने हैं, तो लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, ये 4 अधिक है, तो इसमें 4 देंगे तब ना बराबर हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया। ठीक है, इस सबको हम लोग ग्राफ से ही खींचना है क्या, उसे कह तो नहीं रहा है, हम लोग कहीं से भी कर लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे कैसे भी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब फिर क्या कर रहा है, इसका अर्ध परिमाप क्या होता है बच्चों, वैसे परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका अर्ध परिमाप दिया है, क्या दिया है, अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 मीटर। तो बच्चों अर्ध परिमाप क्या लिख सकते हैं, और वैसे हम लोग जानते हैं परिमाप 2 × L+B होता है ना। तो L है, लंबाई है x और चौड़ाई है y, है ना। अर्ध परिमाप करेंगे तो बटा 2 हो जाएगा, बराबर 36 लिख सकते हैं, बिल्कुल, है कि नहीं।
तो यहाँ से 2 2 कट भी जाएगा। तो यहाँ से मेरा इक्वेशन आ जाएगा क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये ना आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं। अब समीकरण सेकंड में x का मान रख देते हैं, है ना। समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर समीकरण सेकंड ये हो गया, x का वैल्यू रख देंगे इस पर। तो यहाँ x की जगह इतना है तो ये सारा वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या होगा, y प्लस 4, फिर यहाँ पे प्लस y इज इक्वल टू 36। यहाँ से y प्लस y 2y इज इक्वल टू 36 माइनस 4। यहाँ से 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32, सॉरी बटा 2 नहीं, अभी नहीं करेंगे, अभी y नहीं निकाले। तो y इज इक्वल टू 32/2 16। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में x y का मान रख देंगे तो फिर हमको ये भी निकल जाएगा। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 यहाँ से x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 है। तो यहाँ से x का वैल्यू y का वैल्यू क्या आ गया हमको, y का वैल्यू आ गया 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20। तो ये मेरा x आ गया। अब y यहाँ से हमको 16 आ गया था। तो अतः विमाएँ क्या हो गया, यहाँ से लिख सकते हैं, अतः आयताकार भाग की विमाएँ क्या हो गया, लंबाई आ गया 20 मीटर और चौड़ाई कितना आ गया 16 मीटर। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया, है ना। इतना गुना इतना लिख सकते हैं बच्चों। तो ऐसे हम इसको चेक भी कर सकते हैं क्या ये सही है या नहीं। देखिए लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, बिल्कुल यही है, अधिक है। और साथ ही दूसरा कंडीशन क्या था, इसका अर्ध परिमाप कितना होना चाहिए 36। तो परिमाप निकालेंगे 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 20 30 10 36 गुने 2 अब बटा में 2 तो कट के फिर से 36 आ जाएगा। तो दोनों ही सही लग रहा है, इसीलिए मेरा आंसर सही है। बच्चों यहाँ पे हम ग्राफ से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। वैसे क्वेश्चन में कह नहीं रहा है कि किस मेथड से सॉल्व करना है, वैसे हमने आगे पढ़ना है सारा मेथड। ये वैसे प्रतिस्थापन हमने यूज किया है, लेकिन अभी हम फिलहाल प्रतिस्थापन विधि नहीं पढ़े हैं। लेकिन ये वैसे हम लोग 9th क्लास में भी यूज करते थे तो कर लिए हैं। वैसे कोई कह नहीं रहा है कि कौन सा विधि से बनाना है इसमें। वैसे ग्राफ से भी बनाना चाहिए था, क्योंकि वैसे ग्राफ का काम हो रहा है यहाँ पर, तो इसीलिए फिर भी ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, चूँकि इसमें कह नहीं रहा है कि ग्राफ से करें या कोई मेथड से करें। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन बनाने के लिए। चलते हैं बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन करने के लिए। यहाँ पे हम लोग को छठा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक समीकरण दिया है 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0, और क्या रहा है कि एक और समीकरण ऐसा लेने के लिए जो पहला में क्या हो, ये कह रहा है क्वेश्चन में, पहला में हो प्रतिच्छेदी, मतलब रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा हो, है ना, प्रतिच्छेदी, है ना, प्रतिच्छेदी मतलब ये कि प्रतिच्छेदी हो। पहला एक और ऐसा एग्जाम्पल लेना है, एक और इक्वेशन लेना है, मतलब एक दे दिया है और एक और इक्वेशन लेना है ताकि पहला में क्या हो, प्रतिच्छेदी हो जाए। ठीक है, और दूसरा में क्या रहा है समांतर हो जाए, और तीसरा में समपाती हो जाए। तो बच्चों हम लोग कंडीशन जानते हैं, उसी के अनुसार काम करेंगे। बहुत सारा आंसर हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। हम 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम पहला के लिए एक एग्जाम्पल लें, एक और समीकरण, एक को कर रहा है वैसे तो एक ही ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक ले, तो हमको क्या करना है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 बनाना है, तो अपने आप प्रतिच्छेदी हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे a1 तो हो गया कितना 2, ठीक है। तो a1 अगर 2 हो गया तो a2 भी कुछ और ले ले। जैसे मान लीजिए कि क्या ले लें 4x प्लस, है ना, 2y - 5 इज इक्वल टू 0, ये भी कुछ भी ले लिए। तो देख लीजिए यहाँ पे अगर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1/a2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a1/a2 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/4, है ना, ये 1/2 आएगा। ठीक है, अगर हम b1/b2 निकालें, b1/b2 तो क्या हो जाएगा 3/2,
टू। तो क्या ये बराबर है a1/a2 और b1/a2 बराबर है? नहीं है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, किसके लिए हो जाएगा ये हमको प्रतिच्छेदी के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए क्या है, ये प्रतिच्छेदी का उदाहरण हो गया, है ना, है ना। अतः हम कह सकते हैं क्या कि 4x, मतलब ये दोनों उदाहरण, है ना। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः, है ना, यह प्रतिच्छेदी का उदाहरण है, यह प्रतिच्छेदी का, है ना, उदाहरण। ठीक है, ये क्या है, प्रतिच्छेदी का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग दूसरा नंबर में क्या कर रहा है, समांतर होने के लिए, क्या, समांतर। तो बच्चों समांतर कब हो सकता है, तो हम लोग जानते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2, तब समांतर होता है। तो एक तो दे दिया है हमको, एक और लेना है। तो ऐसे लेना है ताकि a1/a2 और b1/b2 बराबर हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि हमने जैसे लेते हैं 4x, तो 4x लिए तो 2/4 हो जाएगा, तो 1/2 आएगा। तो ऐसा यहाँ पे एक और लेना है ताकि ये भी 1/2 आ जाए, है कि नहीं, कट करके। जैसे 3 है, तो 3 है तो यहाँ पे 6y ले लेंगे, तो 6y लेंगे तो कट जाएगा ना, 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगा। तो a1/a2 और b1/b2 बराबर आ रहा है। ठीक है, हमको c1/c2 को बराबर नहीं करना है, तो यहाँ पे कुछ भी ले लेंगे, है ना, ऐसा चीज़ लेंगे ताकि कट करके, है ना, 1/2 ना आ जाए। ठीक है, तो मान लीजिएगा 2 ये ले लिए, ठीक है, बराबर 0 कर दिए प्लस में, तो ये नहीं ना होगा, नहीं होगा बराबर। वैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर -16 ले लेते तो फिर संपाती हो जाता। ठीक है, तो ये मेरा उदाहरण हो गया एक। ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से a1/a2 निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा, a1/a2 आ जाएगा हमको कितना, 2/4, तो ये 1/2 आ गया। ठीक है, फिर b1/b2 निकाल लीजिए, तो क्या आएगा, b1/b2 यहाँ से 3/6, तो ये भी 1/2 आ गया। अब यहाँ से c1/c2 भी निकाल लेते हैं, तो c1/c2 निकालिएगा तो यहाँ पे -8, अब बटे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। तो क्या ये बराबर है इसके, ये तो बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये, अतः यह, है ना, अतः यह किसका, समांतर का उदाहरण हो गया, है ना, समांतर का उदाहरण है। ठीक है, किसका उदाहरण हो गया, समांतर वो हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग तीसरा नंबर में क्या कर रहे हैं, समपाती का उदाहरण लेना है ना, समपाती। ठीक है, तो समपाती का क्या उदाहरण हो सकता है बच्चों, तो ऐसे लेना है ताकि सब बराबर हो जाए। तो कुछ भी मान लीजिए इसी में, अगर आप इसी में ये दोनों बराबर गए, तीसरा बराबर करने के लिए मैंने क्या बोला था कि -8 है, यहाँ पे -16 लेंगे, तो 8 दूनी 16, और माइनस माइनस कैंसिल भी, तो ये भी हो जाएगा, तो ये भी ले सकते हैं और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए आपको हम यही एग्जांपल इसी के फॉर्म में हम दे देना चाह रहे हैं, तो क्या करना होगा आपको, ये 4x + 6y अब प्लस नहीं, यहाँ पे -16 लेना होगा, है ना, क्योंकि अगर ऐसा लेते हैं तो देख लीजिए आप, यहाँ तक तो हम लोग जान देंगे ना कि a1/2 और b1/2 1/2 आ रहा है, तो ये तो आएगा ही क्योंकि वही चीज़ लिए हैं। और c1/c2 बराबर होने के लिए आप जान रहे हैं कि -8 है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा, -16, तब ना यहाँ से 8 दूनी 16 कटेगा, माइनस माइनस कटेगा तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके अलावा और भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं लेकिन ये भी एक एग्जाम्पल हो गया, है ना। क्या लिख सकते हैं, अतः यह, यहाँ पे आप चेक करना है चाहो तो चेक कर सकते हो, क्योंकि 2 चेक हो चुका है, तीसरा c1/c2 निकालिएगा तो -8 बटा -16 आएगा, बराबर 1/2 आ जाएगा। तो क्या होगा यह, अतः यह, है ना, क्या किसका है, समपाती का उदाहरण है, किसका, तो समपाती का उदाहरण है, समपाती का उदाहरण। ठीक है, उदाहरण। ठीक है बच्चों, हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन बनाने के लिए 7 नंबर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 इक्वेशन दिया है, कह रहा है कि इसका ग्राफ खींचिए और इस ग्राफ और एक्स अक्ष से जो बना क्षेत्र है, त्रिभुज है, उसका एक्स अक्ष और उस ग्राफ से जो बना त्रिभुज है ना, उसका निर्देशांक निकालिए और साथ ही उसको छायांकित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए हम लोग जानते हैं बच्चों, ध्यान रखना है क्योंकि ग्राफ खींचना हम लोग को एग्जाम में आता ही है। बिहार बोर्ड के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, सारे एग्जाम में ग्राफ का क्वेश्चन रहता ही है, इसीलिए ग्राफ सीखना बहुत जरूरी है, इसीलिए ग्राफ पे फोकस ज़्यादा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ग्राफ खींचना हम लोग जानते हैं, क्या करेंगे, है ना, समीकरण 1 के लिए भी हम लोग चार्ट बना लेंगे, समीकरण 2 के लिए भी चार्ट
तैयार कर लेंगे। समीकरण 1 के लिए चार्ट तैयार कर लेते हैं। समीकरण 1 के लिए समीकरण 1 के लिए यहाँ पे चार्ट तैयार करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस तरह से चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू कुछ लेते हैं, उसी करॉस्पॉन्डिंग y निकाल लेते हैं। मान लीजिए बच्चों x का वैल्यू अगर 0 लेते हैं, बहुत ईजी, 0 लीजिए, 0 लेते हैं तो x 0 लेंगे तो ये गायब हो जाएगा, ये टर्म गायब हो जाएगा, तो -y + 1 0, तो ये 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो -1 है यहाँ -y, तो माइनस कर, तो y का मान कितना आएगा, 1 आएगा, है ना, y का मान 1 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर y 0 लेते हैं तो ये टर्म गायब हो जाएगा, y वाला ये गायब, तो x + 1 = 0, तो x = -1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये समीकरण 1 के लिए चार्ट बना लिए हम लोग। फिर समीकरण 2 के लिए भी बना लेते हैं। समीकरण 2 के लिए, ठीक है, अब समीकरण 2 के लिए भी हम लोग चार्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग चार्ट बना रहे हैं। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया। अब बच्चों यहाँ से x का वैल्यू ले लीजिए कुछ। x का वैल्यू यहाँ पे अगर 0 लेते तो क्या होता है बच्चों, तो ये 0 लेंगे, x का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो ये टर्म गायब हो जाएगा, ये टर्म गायब, तो 2y = है ना 12 हो जाएगा, 12, तो y बराबर 12/2 6 आ जाएगा, है कि नहीं। उसी तरीके से अगर हम y 0 ले लें तो क्या हो जाएगा, तो y 0, तो ये टर्म गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 12, क्योंकि माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 12 अब बटे 3, 3 चौके 12, 4 आ जाएगा हमको x, क्या आ जाएगा 4। तो ये हमको चार्ट तैयार हो गया है। आप लोग इसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चार्ट तैयार हो गया। अब हम लोग इसको ग्राफ खींचेंगे बहुत ही आसानी से। तो ग्राफ खींचने के लिए हम लोग, है ना, रेखा खींच लेते हैं, x अक्ष y अक्ष, ये मेरा x अक्ष हो गया। ठीक है बच्चों, ये मेरा x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। ठीक है, y एक्सिस, ये x एक्सिस है। ठीक है, इसको x डैश कर लीजिए, इसको y डैश कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से है ना पॉइंट्स प्लॉट कर लीजिए। y 6 तक गया है, x 4 तक गया है ना, तो यहाँ से ले लेते हैं हम ये 1 2 3 4 5 6, रहने दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, इधर भी -1 2 -3, ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, -1 -2 -3, -1 -2 -3। ठीक है, तो बच्चों हमको पहला अगर समीकरण 1 के लिए काम करना होगा तो समीकरण 1 में यहाँ पे 0 और 1 है, x 0 मतलब x नहीं जाना है, और y 1 मतलब y में 1 जाना, तो ये पॉइंट्स हो गया मेरा। ठीक है, ये x -1 और y नहीं जाना है 0, ये पॉइंट्स हो गया। तो ये मेरा जो पॉइंट्स बन रहा है बच्चों, ये इस तरह से ये मेरा ग्राफ निकल रहा है। ठीक है, मेरा ग्राफ इस तरह से निकल रहा है ये वाला। ठीक है, और ये ग्राफ खींचेंगे तो x 0 y 6, x 0 मतलब x नहीं जाना, y 6, ये पॉइंट्स हो गया बच्चों। ठीक है, यहाँ पे x 4 y 0, x 4 और y नहीं जाना है, ये पॉइंट्स हो गया बच्चों। अब इस दोनों को मिलाना होगा हमको। ठीक है बच्चों, यहाँ से मिलाते हैं हम लोग ऐसे, है कि नहीं, थोड़ा लग रहा होगा कि सही है कि नहीं है, लगभग में तो लग रहा है ठीक ही है, क्योंकि थोड़ा हाथ से बना है ना, ऐसे जाता है ये। ठीक है, ये ऐसे जाता लेकिन नहीं गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ये आ रहा है, तो यहाँ से आप इसको मिला सकते हैं, ये x 2 y 3 आ रहा लगता है। ठीक है,
क्योंकि हाथ से खींचे तो थोड़ा अंतर आ सकता है। तो बच्चों इस तरह से मेरा ग्राफ खिंचा गया है। यहाँ ये पॉइंट्स भी डाल सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है पॉइंट्स भी खींचने के लिए, डालने के लिए। तो यहाँ पे x 4 गया है और y 0 गया है, ठीक है। यहाँ पे x 2 पे और y 3 पे कट किया है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट जो है आपका x जो है -1 है और y नहीं गया है तो y 0 है। तो ये मेरा कोऑर्डिनेट इसका हो गया। अब ये भी कह रहा है कि इसका जो भाग है जो x अक्ष से घिरा हुआ है ग्राफ और x अक्ष से उसको छायांकित भी करने के लिए, तो बच्चों ये हो जाएगा उसका छायांकित वाला भाग। इसको थोड़ा हम चेंज कर देते हैं, है ना। ये वाला भाग जो दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, ये ठीक है। ये हो गया आपका छायांकित वाला भाग, ठीक है, ठीक, ये हो गया, ठीक ना। अब मुझे क्या करा है इसका कोऑर्डिनेट लिखने के लिए, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट, है ना। निर्देशांक कौन कौन सा हो रहा है ना। अतः त्रिभुज के निर्देशांक कौन कौन सा हो रहा है, यहाँ से देखिए 2,3 हो रहा है ना, -1,0 हो रहा है, और कौन हो रहा है, और 4,0 हो रहा है। तो ये मेरा आंसर हो गया। छायांकित भी कर दिए, सारा काम कर दिए, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे बच्चों, ठीक है। तो अब हम लोग आगे अगला एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बच्चों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। धीरे धीरे करके हम लोग सारे टॉपिक्स पर जितने भी हम लोग को NCERT मैथ्स का जो भी टॉपिक्स है, सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे हम लोग डिस्कशन करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।